गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे, डेट इज़ एक्सरसाइज 6.2, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फ्लोइंग नंबर्स। इनके हमने जो है क्या निकालने हैं, स्क्वायर फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, अब हम 32 का स्क्वायर निकालें। हमें ये पता है कि 32 का स्क्वायर कैसे निकालना है। 32 को हमने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, निकालने में हम निकाल लेंगे, लेकिन थोड़ा सा हमारे लिए लेंथी पड़ जाएगा, तो इसको हम इस तरीके से नहीं निकालेंगे जैसा कि हम करते हैं, मीन्स 32 की 32 के साथ ही मल्टीप्लिकेशन करके। या फिर अगर आप देखोगे पार्ट नंबर 4 में आप लोगों से 93 के बारे में भी पूछा हुआ। अब ये तो है नहीं है कि आप लोग 93 को भी ऐसे ही 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे और आप अपना आंसर फाइंड आउट करोगे। यहाँ से हमें एक जो है यहाँ पर एक आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। उस आइडेंटिटी का यूज़ करते हुए हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। जैसे 32 के ऊपर काम करते हैं हम लोग। 32 में क्या है, 32 का मतलब क्या हुआ, 32 के ऊपर एक यहाँ से हमने स्क्वायर का निशान डाल दिया। अब 32 को हम कैसे लिख सकते हैं, 30 + 2 लिख सकते हैं। ठीक है, जो भी हमारे पास टेंस यूनिट के हिसाब से आ रहा होगा उसके अकॉर्डिंग हम चल पड़ेंगे यहाँ से। ठीक है, जिसके लास्ट में क्या होगा, 0 होगा, जो भी नियर बाय होगा। 30 + 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पर हम एक आइडेंटिटी यूज करेंगे, ये मीन्स a + b का होल स्क्वायर डैट इज इक्वल टू a² + b² + 2ab। मीन्स a क्या है हमारे पास 30 है और b क्या है 2 है। अब यहाँ पर क्या है, सबसे पहले a का स्क्वायर यानी 30 का स्क्वायर, तो ये 30 का स्क्वायर लिख दिया हमने। फिर क्या है b का स्क्वायर। ठीक है, b का स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर, तो यहाँ से 2 का स्क्वायर लिख दिया। फिर क्या है यहाँ पर 2ab मीन्स 2 × 30 × 2 कर देंगे हम यहाँ से। ठीक है, अब हमें 30 का स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए कोई इतना वो नहीं है कि हमें लेंथ ही पड़ेगा। हमें सिर्फ यहाँ से सिर्फ इतना करना है कि 3 का स्क्वायर करना है। 3 का स्क्वायर हमें पता है कितना आ जाता है, 9 आ जाता है। और 0 है, 0 का स्क्वायर मीन्स आप लोगों को करना क्या है, यहाँ पर 00 कर देनी है। ठीक है, जितनी भी 0 होती हैं उसकी 2 गुनी कर देनी होती है। अब 2 का स्क्वायर सबको पता है 4 होता है। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन कोई टफ नहीं है हमारे लिए, सीधा सीधा हमें ये पता लग जाएगा 120 आ जाएगा ये। अब इसका एडिशन ही है, खाली एडिशन करने से हमें कितना मिल जाता है, सीधा 1024। ठीक है, डैट इज़ द स्क्वायर ऑफ 32। इसका एक पार्ट और देख लेते हैं, डैट इज़ 93 का स्क्वायर। 93 का स्क्वायर, इसको अगर हम लिखना चाहें तो 90 + 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अगेन वही आइडेंटिटी सब में यूज होगी, a + b का होल स्क्वायर डैट इज इक्वल टू a² + b² + 2ab। यहाँ से a का स्क्वायर मीन्स 90 का स्क्वायर, b का स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर एंड 2ab मीन्स 2 × 90 × 3। 90 का स्क्वायर आराम से हो जाएगा। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, और 0 मीन्स यहाँ से 00 लगा देनी है। 3 का स्क्वायर मीन्स 9, और यहाँ से इसको सोल्व करोगे तो 540। सम अप करोगे इन तीनों का तो आप लोगों को क्या मिल जाएगा, 8649। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन नंबर 2 से पहले हमें एक चीज़ जाननी होगी, क्या कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट में एक ईजी सा एग्जाम्पल लेते हुए चलते हैं। आप लोगों को पता है, अगर हम 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर इसको सोल्व करें तो हमें क्या मिलता है। 3 का स्क्वायर कितना 9, 4 का स्क्वायर मीन्स 16, और 9 + 16 क्या होता है 25। 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं ओवरऑल कि 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके आया, हमारे पास 5 का स्क्वायर के आया। ठीक है, इस प्रकार से हमें 3 नंबर मिलते हैं जो यहाँ पर एक ट्रिपलेट फॉर्म करते हैं। ठीक है, मीन्स 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर डैट इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, यानी कि किन्हीं 2 के स्क्वायर का सम इज इक्वल टू 3rd के स्क्वायर के। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या कहेंगे, यहाँ पर एक ट्रिपलेट फॉर्म कर रहा है और इसी ट्रिपलेट को हम क्या बोलते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोलते हैं। मीन्स इसमें ये 3 नंबर आ जाते हैं, 3, 4 और 5। ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ एक ही है, इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा है हमारे पास पाइथागोरियन ट्रिपलेट, जैसे 6, 8 और 10 ये भी एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट फॉर्म करते हैं। ठीक है,
5, 12 एंड 13 ये भी एक पाइथागोरन ट्रिपलेट फॉर्म करते हैं। और भी बहुत ज़्यादा जो है पाइथागोरन ट्रिपलेट फॉर्म होती है। अब पाइथागोरन ट्रिपलेट को फाइंड आउट करने में हमसे ये पाइथागोरन ट्रिपलेट को ही फाइंड आउट करने के लिए पूछेगा, मीन्स जिसमें से एक डिजिट जो है ये खुद दे देगा अपनी तरफ से, एक नंबर खुद दे देगा। एक नंबर खुद देने के बाद बाकी के 2 नंबर ये आप लोगों से पूछेगा। और करना क्या है, पाइथागोरन ट्रिपलेट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, पाइथागोरन ट्रिपलेट में 3 नंबर्स होते हैं और उन 3 नंबर्स को फाइंड आउट करने के लिए एक छोटा सा सिंपल सा फॉर्मूला या फिर छोटा सा फॉर्मूला ही कहो या इसके अकॉर्डिंग क्या है, आप लोगों को 3 नंबर्स जो है यहाँ पर एक तरीके से फॉर्मूले के अकॉर्डिंग याद रखने हैं। जिसमें पहला नंबर तो क्या होता है 2m, ठीक है, ये होता है हमारा पहला नंबर। सेकंड नंबर क्या होता है m² - 1 और थर्ड नंबर क्या होता है m² + 1। ये 3 नंबर आप लोगों को ध्यान में रखने हैं अगर आप लोगों को पाइथागोरन ट्रिपलेट को फाइंड आउट करना है, ठीक है। फर्स्ट वन इज़ 2m, सेकेंड वन इज़ m² - 1 एंड द लास्ट वन इज़ m² + 1। अब हम इसको क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर अप्लाई करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं हम लोग। पाइथागोरन ट्रिपलेट बतानी हमने जिसका एक मेंबर दिया हुआ है जैसे 6, ठीक है। ये हमने बता ही दिया है कि हाँ यहाँ पर 3 मेंबर्स होते हैं पाइथागोरन ट्रिपलेट में। पहला होता है 2m, सेकेंड वन m² - 1 एंड द लास्ट वन m² + 1, ठीक है। तो एक मेंबर इसने खुद दिया है 6 है, तो हम इसको 2m मान लेते हैं, ठीक है। 2m किसके बराबर दिया हुआ है, इसने 6 के बराबर दिया हुआ है, 6 के इक्वल दिया हुआ है। यहाँ से m की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, 2 डिवीज़न में चला जाएगा यहाँ से और m की वैल्यू हमें 3 मिल जाती है, ठीक है। अब इसके बाद बची हुई वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ से m² - 1 की अगर हम वैल्यू फाइंड आउट करें, m की वैल्यू तो हमें पता लगी गई है 3 आई है, तो 3 का स्क्वायर - 1, 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है और -1 दैट इज इक्वल टू 8, ठीक है। सेकंड नंबर मिल जाता है हमें। इसी प्रकार से हम थर्ड नंबर भी फाइंड आउट कर लेते हैं, m² + 1। यहाँ से m के स्क्वायर यानी m की वैल्यू अगेन वही 3 है, 3 का स्क्वायर + 1 दैट इज इक्वल टू फिर 9 + 1 एंड लास्ट में क्या मिल जाता है 10। यहाँ से हमारी पाइथागोरन ट्रिपलेट फॉर्म हो जाती है जिसमें 3 मेंबर कौन कौन से हैं वे 6, 8 और 10। एक पार्ट और देख लेते हैं इसका, जिसमें इसने पार्ट नंबर 4 जिसमें 18 जो है वह एक इसका मेंबर दिया हुआ है। तो 2m = 18 एंड m = हमें कितना मिल जाएगा, 2 डिवीज़न में जाने के बाद 9 मिल जाता है यहाँ से। अब हम m² - 1 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। m की वैल्यू कितनी मिली हमें 9 मिली है, तो 9² - 1, 9 का स्क्वायर कितना आया 81, -1 करेंगे तो हम लोग 80 मिल जाएगा हमें। फिर है m² + 1, m की अगेन वैल्यू वही है 9, 9 का स्क्वायर + 1 तो 81 + 1 तो हमें कितना मिल जाएगा 82, ठीक है। तो यहाँ से हमारी पाइथागोरन ट्रिपलेट हमें मिल जाती है जिसमें 3 मेंबर कौन कौन से होते हैं 9, 80 एंड 82, ठीक है। तो यही थी हमारी ये एक्सरसाइज, ठीक है, एक्सरसाइज 6.2, ठीक है। इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।